तो नमस्कार। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ओलंपिक्स की बात करेंगे, लेकिन खेलों से जुड़े हुए उन तकनीकी बारीकियों की बात नहीं करेंगे। उससे जुड़ी हुई जो हिंसा और पॉलिटिक्स है उसको समझेंगे। क्या है खेलों के साथ जुड़ी हुई हिंसा का हो जाना, उसके साथ चलने वाली पॉलिटिक्स को समझेंगे। तो जैसा कि वहाँ पर कल पेरिस में इनॉग्रेशन सेरेमनी होनी थी, उससे जस्ट पहले वहाँ का जो पूरा नेटवर्क है रेलवे सिस्टम का, उस पर अटैक किया गया। जो ट्रेनें वहाँ पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जो कि बहुत गति हो जाती है, उनका सारा सिस्टम एक बार कलेप्स कर गया और बहुत सारे लोग जिनको वहाँ पर पहुँचना था सेरेमनी देखने, वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। तो इसमें जो एलिगेशन लग रही है वो एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट की लग रही है, एक्सट्रीमिस्ट राइट पर भी शक जा रहा है। तो राइट लेफ्ट का झगड़ा हर जगह पर है, तो वहाँ पर भी है। अभी तक उसमें टेररिस्ट एंगल की कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तो ये तो कल वहाँ पर हुआ, लेकिन उसी के साथ जब सेरेमनी वहाँ पर हो रही थी वो अच्छी भी नहीं हुई। उसके ऊपर भी इशू बन रहा है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें वहाँ पर दिखाई हैं जो कि बहुत सारे देशों को लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी और वो सही भी नहीं थी। जैसे खुद की जब वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है 1789 में, जिस महारानी का गुलिटिन किया गया था, यानी कि उसके सर को काट दिया गया था, उस चीज़ को उन्होंने वहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो बड़ी अजीबोगरीब चीज़ की है। ईसा मसीह का एक बार उनका रिसरेक्शन दिखा दिया है, किस तरीके से वो दोबारा जब जीवित होते हैं, उन सारी चीज़ों को, अजीबोगरीब चीज़ को वहाँ दिखाया गया है। तो पेरिस का जो ओलंपिक्स हो रहा है वो बहुत डिस्प्यूट में ही चल रहा है, वहाँ पर अच्छी बातें कम हो रही है। देखते हैं किस तरीके से वो आगे बढ़ता है। लेकिन जब बात करें हिंसा की, तो राजनीति, हिंसा और खेल, ये तीनों कहीं ना कहीं आपस में हमेशा जुड़े रहे हैं। जब भारत में 1996 का वर्ल्ड कप हो रहा था, तो वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ तब लिट्टे और श्रीलंका के बीच में इशू चल रहा था। पाकिस्तान को जाने में बहुत सारे देश नहीं जाते और भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से मना कर दिया है। तो पॉलिटिक्स और खेल चलते रहते हैं। पॉलिटिक्स कई बार इतनी बढ़ जाती है कि एक बार 1999 में पाकिस्तान की टीम आई हुई थी और उसने फिरोज शाह कोटला मैदान जो दिल्ली में है, जिसका नाम बदल के अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, उसकी उन्होंने जाकर रात को पिच खोद दी कि मैच ही नहीं होने देंगे। और लेकिन हुआ ये कि जब वो मैच हुआ तो कुंबले ने उसी मैच में 10 विकेट ले लिए एक ही इनिंग्स में, जो कि रिकॉर्ड है सिर्फ आज तक 2 बार हुआ है। तो बड़ी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। तो पॉलिटिक्स हमेशा से होती रही है, लेकिन कई बार गंभीर पॉलिटिक्स भी हो जाती है, जैसा कि होता है म्यूनिक ओलंपिक्स में। यहाँ पर भी इजराइल और फ़िलिस्तीन ही इशू था, और आज भी जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो इजराइल और फ़िलिस्तीन का इशू है ओलंपिक्स में। तो फ़िलिस्तीन आज़ादी मांग रहा था इसराइल से। इसराइल वहाँ पर चला गया 1972 में जर्मनी में ओलंपिक्स खेलने। जो फ़िलिस्तीन लिबरेशन आर्मी थी उसने वहाँ पर अटैक कर दिया और 11 जो उनके खिलाड़ी थे वो मारे जाते हैं। बहुत बड़ा मैसेकर था, बहुत इसको आज तक की ओलंपिक्स की दुखद घटना माना जाता है। उस तरीके का काम तो नहीं हुआ पेरिस में, लेकिन डायरेक्शन वैसी ही लग रही। आगे कैसा होगा बता नहीं सकते। तो अब हम देखेंगे कि इस बार ओलंपिक्स में किन देशों को बैन किया गया है और बैन क्यों किया जाता है, क्योंकि बैन कई कारणों से किया जाता है। तो इस बार के ओलंपिक्स में जो बेलारूस और रूस है, इनको तो किया गया है बैन। रूस तो पहले से ही बैन है, उसका इतिहास समझते हैं। लेकिन इजराइल को बैन नहीं किया गया है। तो ये देखते हैं कि बैन क्यों किया जाता है और इजराइल को बैन करने की डिमांड आखिर चल क्यों रही है। तो एक कंसेप्ट है ओलंपिक युद्ध विराम, ओलंपिक ट्रूस, यानी कि उस वक्त कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। जिस तरीके से महाभारत में रात को शंख बजाकर कह दिया जाता था अब शांति हो गई है, अब जाकर सब लोग सो जाओ, ऐसे पागलों की तरह लड़ते मत रहो, थोड़ा जाकर आराम करो, तैयार हो, सुबह आगे लड़ेंगे। तो इस तरीके का सिस्टम है एक तरीके से ओलंपिक युद्ध विराम। ये एंशियंट टाइम से ही है। ये ग्रीक में ही जब ओलंपिक्स हुआ करते थे तो 900 बीसी से इसका इतिहास माना जाता है। कई जगह पर 8वीं बीसी से माना जाता है, ईसा पूर्व से। लेकिन यहाँ पर जो ओलंपिक्स की ओरिजिनल साइट है उस पर 900 बीसी लिखा है, तो उसी को कोट कर लेते हैं। तो 3 राजाओं ने, 3 राजा थे, उन्होंने आपस में सोचा कि जब भी ये गेम्स होंगी, हम हमेशा लड़ते रहते हैं पागलों की तरह, और जो खिलाड़ी हैं बेचारे वो मेहनत करते हैं, वो खेल नहीं पाते। तो 3 देशों के, एलिस, पीसा और स्पार्टा, छोटे छोटे वहाँ पर देश थे, उन तीनों ने आपस में संधि की कि हम कभी भी जब भी ओलंपिक्स होगा लड़ाई नहीं करेंगे। 1200 साल तक वो चलता रहा। उसके बाद वो दोबारा 1896 में मॉडर्न ओलंपिक शुरू होता है। लेकिन इस चीज़ को कभी फॉलो नहीं किया गया। इसी कारण जब विश्व युद्ध पहला चल रहा था और दूसरा चल रहा था तो 3 ओलंपिक्स नहीं होते हैं। 1916 का ओलंपिक्स नहीं होता है पहले विश्व युद्ध करके, 1940 का और 44 का भी नहीं होता है दूसरे विश्व युद्ध करके। तो तब इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया गया। लेकिन 1992 से ओलंपिक ट्रूस को फॉलो किया जा रहा है। हर ओलंपिक से पहले
1 साल पहले सबको बुलाया जाता है, रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि आप बताओ भाई ओलंपिक ट्रूस में भाग लोगे नहीं लोगे, क्या करोगे। तो सब देश कहते हैं कि हम बिल्कुल इसके भागीदार रहेंगे। और अब भी ओलंपिक ट्रूस चल रहा है, ओलंपिक युद्ध विराम चल रहा है, जो कि 19 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक लागू रहेगा। इस दौरान कोई भी हमला, कोई भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यही हमारा आज का इशू है। तो ओलंपिक में रूस और बेलारूस तो बैन है। उनको, रूस को बैन किया गया है क्योंकि वो यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है, और बेलारूस को किया गया है क्योंकि वो भी यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है रशिया के कहने पर। तो दोनों एक साथ मिलकर यूक्रेन से लड़ रहे हैं, इसलिए वहाँ पर क्या है, रशिया और बेलारूस को बैन कर दिया गया है। लेकिन इशू बन रहा है कि जब इन दोनों को बैन किया गया है तो इजराइल को क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये देखते हैं कि पहले पूरा इतिहास क्या है, कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनको बैन किया गया और किन कारणों से बैन किया जा सकता है। या तो युद्ध के कारण बैन किया जा सकता है, या डोपिंग के मामले में, यानी कि ऐसी नशीली दवाएं लेकर आप अपने आप को ऐसा बना लें कि आप सारे मेडल ले जाएं। ऐसी एलिगेशन के कारण ही रशिया 2017 से ओलंपिक से बैन है। 2024 में तो वो युद्ध के कारण हुआ है, 2017 से ही वो बैन है, वो डोपिंग के लिए बैन है। यहाँ तक ये सुनने में आया और उन्होंने जो पूरा इन्वेस्टिगेशन हुई कि रशिया तो एक सीक्रेट सर्विस जो है रशिया की, वो खुद डोपिंग कराती है कि हम सारे अवार्ड जीत जाएं और दुनिया में कहें कि सबसे ताकतवर हम हैं। तो युद्ध के लिए, डोपिंग के लिए, और अगर कोई वायलेशन होता है, ओलंपिक जो चार्टर है उसका वायलेशन होता है, तो उसके लिए भी किसी भी देश को बैन किया जा सकता है। तो इस तरीके से बैन किया जाता है। तो सबसे पहले जो बैन किया जाता है 1920 में, पहली बार प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिन लोगों ने पहले विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और जो हार गए थे। हारने वाले के ही साथ ही खराब होता है, जीतने वाला तो इतिहास अपने तरीके से लिख देता है। तो पहला विश्व युद्ध कौन कौन हारा था उसको बैन कर दिया गया। जर्मनी को बैन कर दिया गया, ऑस्ट्रिया को बैन कर दिया गया, हंगरी को बैन कर दिया गया, बुल्गारिया, तुर्की, ये सबको बैन कर दिया गया क्योंकि इन लोगों ने दूसरी तरफ से लड़ाई लड़ी थी। जर्मनी को 1924 में भी नहीं छोड़ा गया, उस पर बैन रखा गया। तो 1920 और 24 में ऐसे बैन रहा। उसके बाद फिर शुरू होती कहानी जब वो दूसरा विश्व युद्ध होता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिर 1948 में वहाँ पर जर्मनी और जापान को बैन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत लंबा इतिहास है। और सबसे जो बड़ा इतिहास है लंबे बैन का, वो साउथ अफ्रीका का है, जो उनकी पॉलिसी हुआ करती थी अपार्थाइड, जहाँ पर वो काले लोगों से रेशियल भेदभाव करते थे। तो 1960 से लेके 1992 तक वो बेचारे अपना खेल ही नहीं खेल पाए, कोई भी नहीं खेल पाए। ओलंपिक्स नहीं, वो क्रिकेट में भी वो 1992 में आते हैं। उसके बाद जब तालिबान की सरकार आती है अफ़गानिस्तान में और महिलाओं के प्रति उनका रुख सही नहीं रहता और एक तरीके से वो सारे वो काम करते हैं जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है, तो अफ़गानिस्तान को बैन कर दिया जाता है। अफ़गानिस्तान इस बार भाग जरूर ले रहा है, लेकिन अब भी वो पुराने झंडे के नीचे भाग ले रहा है, ना कि तालिबान के झंडे के नीचे। तो देखिए बहुत सारी दुविधाएं हैं देशों में। हम तो भारत वाले तो बहुत सही, सुखी और समृद्ध बैठे हैं। हमारा कोई ऐसा फालतू इशू ही नहीं है, हम बिल्कुल सही रहते हैं। तो 2015 में कुवैत को बैन कर दिया जाता है। तो अलग अलग देशों को बैन किया गया है और फिलहाल में रूस और बेलारूस बैन है, जो कि उनके खिलाड़ी इंडिविजुअल तरीके से सिर्फ जा सकते हैं, और वो भी वो खिलाड़ी जिन्होंने कभी यूक्रेन युद्ध का समर्थन ना किया हो, कभी मिलिट्री में ना रहे हों, सिर्फ वो आदमी जा सकते हैं और कोई नहीं। तो रशिया का तो काम फिर थोड़ा सा ही है, युद्ध में ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा इशू बन रहा है वो बन रहा है इजराइल के ऊपर कि इजराइल को बैन क्यों नहीं किया जा रहा। इजराइल और गाज़ा में युद्ध चल रहा है, गाज़ा में 40,000 लोग मारे जा चुके हैं, और इजराइल को अपने झंडे के नीचे अपने नेशनल एंथम के साथ पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, जो कि रशिया और बेलारूस को नहीं मिल रहा। वो अपना झंडा भी नहीं ला सकते, अपना नेशनल एंथम भी यूज़ नहीं कर सकते, अपने देश का नाम नहीं ले सकते। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है इजराइल के साथ, जबकि इसने ओलंपिक ट्रूस की भी बाधा, जो उसकी बाउंडेशन थी, उसको तोड़ा है। कल ही उसने 19 जुलाई से ओलंपिक ट्रूस लागू है, लेकिन कल ही उसने खान यूनिस पे हमला किया है, जहां पर काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं। तो इजराइल और फ़लस्तीन का जो इशू है इस ओलंपिक्स पे भारी पड़ सकता है। अभी तो केवल शुरुआत हुई है, क्योंकि अगर म्यूनिक मैसेकर हो सकता है तो फ़लस्तीन के, या जिस प्रकार से रूस परेशान है कि उसके खिलाड़ियों को या उसे बैन किया गया है, तो किसी भी एंगल से कोई भी काम करके इस पेरिस ओलंपिक्स में बाधा पहुंचाई जा सकती है, पहुंचाई जा भी रही है। और बहुत ये खतरनाक मौका हो सकता है, क्योंकि
बहुत सारे देशों के, सभी देशों के खिलाड़ी वहाँ पहुँचे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग पहुँचे हुए हैं। कल पेरिस का एयर स्पेस बंद करना पड़ गया, ओलंपिक्स गेम शुरू होने वाली है और बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और ऐसा वहाँ पर हो रहा है। और उससे बेटर तो भारत है जिसने 2023 में पूरा का पूरा वर्ल्ड कप करा दिया, पूरे इतने बड़े देश में खिलाड़ी घुमा दिए सारी दुनिया के, और एक भी तरीके का इंसिडेंट नहीं होने दिया। तो भारत की सिक्योरिटी और जो भारत की इंटेलिजेंस है और भारत के लोग, तो फिर इसका मतलब बहुत आगे जा चुके हैं। हम तो बहुत आगे हो गए हैं, फिर हम खेलों में इतनी आगे हो गए कि हम भेदभाव नहीं करते। हम तो कह रहे हैं कि चलो कुछ लोग ही हैं जो विरोध कर रहे हैं, बाकी सारे लोग कहना आ जाए तो पाकिस्तान को भी यहाँ हरा देंगे। ज़रूरी थोड़े है कि हम उनसे हारेंगे ही, हम यहाँ हरा के उनको हरा के विदा कर देंगे। तो हमारा एटीट्यूड थोड़ा दूसरा रहता है। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और ख़ास करके इजराइल और फ़लस्तीन, इसकी वजह से बहुत सारा इशू इस ओलंपिक्स में बनता रहा है और इस ओलंपिक्स में और बन भी सकता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो हिंसा ओलंपिक्स में रहती है और जो उसके साथ राजनीति चलती है। एक प्रकार की राजनीति है, क्योंकि अगर इजराइल को बैन नहीं किया जा रहा तो रशिया को क्यों किया गया है। तो यही तो सारी कहानी है कि दो हिस्सों में जो विश्व बढ़ता जा रहा है, ये विश्व इस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि रशिया और चाइना दोनों अपने न्यूक्लियर जो एयरक्राफ्ट हैं लेके वो कल वहाँ पहुँच गए थे अमेरिका की एयर स्पेस के आसपास। तो बहुत ही क्राइसिस वाली सिचुएशन चल रही है और इस क्राइसिस की सिचुएशन में ये पेरिस गेम हो रही है। देखते हैं इसका पूरी होती है किस तरीके से होती है और उसका क्या नतीजा रहता है और भारत कितने ओलंपिक्स पदक लेकर आता है, निगाहें उस पर भी रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।